प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 2 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 122 अर्थात अंग्रेजी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 122। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका को शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज तारीख है 2 दिसंबर, इसी से संबंधित यह जानकारी भी है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, प्रदूषण आप जानते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के दिन के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। तो बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है 2 दिसंबर का। मनाया इसलिए जाता है ताकि आप सभी, हम सभी इस बात का ध्यान रख सकें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण से हमें मिलकर बचाना होगा। जी हाँ, हवा का प्रदूषण, आप हवा में जो भी प्रदूषण फैलाते हैं, गाड़ियों को अंधाधुंध चलाकर, इन सब से। पानी का प्रदूषण, पानी के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को डालकर, कूड़ा करकट इत्यादि। और मिट्टी का प्रदूषण, जी हाँ, मिट्टी के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थों को, पॉलीथीन इत्यादि को छोड़कर जो भी प्रदूषण हम करते हैं, उन सभी प्रदूषण को रोकने का आज एक जागरूकता दिवस है। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ देखिए, यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। तो जी, भोपाल गैस त्रासदी क्या है बेटा? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, उसकी राजधानी भोपाल है। और भोपाल के अंदर बहुत दिनों पहले एक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसी दुर्घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। जी हाँ, ये बात है 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर 3 दिसंबर दे रखा है। तो बच्चों, 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि के अंदर यह दुर्घटना मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में हुई। कहाँ हुई थी? ये देखिए, यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी का कारखाना था बेटा, जिनका काम था गैसों का उत्पादन करना। और वहाँ पर जो भी उत्पादन होता था, उसके अंदर एक गैस लगती थी। वह गैस जहरीली थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC। यह जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इसी जहरीली गैस के रिसाव के कारण देखिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। जी हाँ, लोग रातों रात जब सोए तो ठीक ठाक सोए, इस गैस का रिसाव हुआ, सुबह वे उठे तो उन्हें दिखना बंद हो चुका था। यह मानव सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। और इसी दुर्घटना की दुखद यादों को पुनः स्मरण करने के लिए, इनसे कुछ सबक लेने के लिए, इनसे कुछ सीख लेने के लिए ही 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये लोग हैं। ये वही कारखाना है जहाँ से भोपाल के अंदर गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की क्या दुर्दशा हो रखी है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी हृदय विदारक घटना थी। आइए, तो बच्चों, आपको इससे संबंधित जानकारी मिल चुकी है और इस दिन को हमें इसी रूप में मनाना होता है कि आप प्रण लें कि प्रदूषण को आप फैलने से रोकेंगे और अपनी प्यारी धरती माँ को प्रदूषण से बचाएंगे। ठीक। तो बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की ओर। आज की वर्कशीट का नाम है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। जी हाँ, यह है एक बहुत बड़ी मुहिम है जो कि दिल्ली सरकार द्वारा पूरी दिल्ली में एक बहुत बड़े, बहुत ही व्यापक स्तर पर चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत यातायात चालकों को, गाड़ी चलाने वालों को रेड लाइट दिखते ही सड़क पर अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से बंद कर देना है। जी हाँ, और पुनः ग्रीन लाइट होने पर अपनी गाड़ी चालू करके आगे बढ़ जाना है। जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर all doing fine. Have you seen volunteers holding posters requesting motorists to switch their engines off at the red light in Delhi?
क्या आपने देखा है कुछ वॉलंटियर्स जो हैं सड़कों पर खड़े हुए हैं और उन्होंने बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स पकड़ रखे हैं जिस पर लिखा है इंजन ऑफ एट द रेड लाइट। जिन पोस्टर्स पे लिखा भी हुआ है कि आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें लाल बत्ती पर। जी हाँ, दिल्ली में जगह जगह ऐसे वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी को बंद कर दें। वाई आर दे रिक्वेस्टिंग पीपल टू डू दिस? वे ऐसी बात क्यों आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसा निवेदन आप सभी से क्यों कर रहे हैं? डू दिस एक्सरसाइज हैव एनीथिंग टू डू विद द इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली? क्या इस मुहिम का कुछ लेना देना है जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, उससे? थिंक डीपली, बहुत गहराई से आप लोग सोचिए। जी हाँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये रहे वे वॉलंटियर्स जो कि खड़े हुए हैं हाथ में बैनर्स और पोस्टर लेकर, जिन पर लिखा है कि अपनी गाड़ी बंद कर दें रेड लाइट पर। यह आपको जगह जगह चौराहों पर और लाल बत्तियों पर दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये जानकारी देने का पूरा काम कर रखा है। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ए की ओर। लेट अस रीड एंड एंजॉय द पोएम टू सी स्विचिंग ऑफ द इंजन्स एट रेड लाइट। एक कविता दे रखी है बेटा आपको, इस कविता को आपको पढ़ना है और इस कविता में आपको यही बताया गया है कि लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए। ठीक है, आइए इस कविता का हम गायन करते हैं। एक एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा और फिर उसके बाद इसका गायन आप लोग भी करेंगे। ठीक है। Switch off the vehicle, waiting for the signal. Switch off the vehicle, waiting for the signal. Red light on, गाड़ी off. Red light on, गाड़ी off. Switch off the vehicle, switch off the vehicle. Waiting for the signal, waiting for the signal. Red light on, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, गाड़ी ऑफ। इट विल रिपेयर, इट विल रिपेयर द डर्टी एयर, द डर्टी एयर। इट विल रिपेयर द डर्टी एयर, इट विल रिपेयर द डर्टी एयर। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो बच्चों, ये थी आपकी एक प्यारी सी कविता। इस कविता को आप चाहें तो याद करें और गाकर अपने घर वालों को भी सुनाएं और उन्हें बताएं कि हाँ जी, ऐसी मुहिम आजकल पूरी दिल्ली में ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो जहाँ भी आपके पापा को या फिर आपके घर वालों को सड़क पर लाल बत्ती दिखे तो उनसे कहिएगा कि अपनी गाड़ी को बंद कर दें ताकि दिल्ली में होने वाला वायु प्रदूषण कम हो सके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी की ओर आते हैं। ये देखिए बेटा, नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल। जी हाँ, यह एक ट्रैफिक सिग्नल है, इसके बारे में आइए और गहराई से पढ़ें। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये जो बॉक्स में आपको हिंट दे रखे हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको ये सारे फिलअप्स भरने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें क्या हिंट दे रखे हैं और हमें कैसे भरना है। ये देखिए, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। एट ग्रीन लाइट वी शुड, हरी बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से आप बताइए, स्टॉप रुक जाना चाहिए, गो चलना चाहिए, वेट इंतज़ार करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल या गाड़ी, क्या है? जी हाँ, हरी बत्ती होते ही आप लोग क्या करते हैं, ये जा और वो जा। ठीक है, अपनी गाड़ी को ऑन कर देते हैं और हम अपनी सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। तो हरी बत्ती होते के साथ ही वी शुड गो, तो गो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी के साथ दूसरा देखिए, एट रेड लाइट वी शुड, लाल बत्ती होने पर हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, लाल बत्ती होने पर हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, तो स्टॉप हम यहाँ लिख देंगे, वी शुड स्टॉप द व्हीकल, हमें अपनी गाड़ी को रोक देना चाहिए। तीसरा देखिए बेटा, दिस इज़ अ, बताइए ये क्या चीज़ है, ये पूरी क्या चीज़ है। जी हाँ, ये है एक क्या जी, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी के साथ ये देखिए, एट येलो लाइट वी शुड, और येलो लाइट जो बीच में दे रखी है इसका क्या मतलब होता है। लाल बत्ती का मतलब हुआ रुक जाओ, हरी बत्ती का मतलब हुआ चल पड़ो, तो बीच में जो येलो लाइट दे रखी है आपको पीली बत्ती, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ बेटा वेट, इंतज़ार करो। मतलब पहले रेड लाइट होती है, रेड लाइट के बाद
हरी लाइट होने से पहले येलो लाइट होती है, मतलब आपको येलो लाइट बताती है इंतजार करो, बस कुछ ही समय में आपकी बत्ती लाल से हरी होने वाली है। ठीक है, तो रेड लाइट हमें बताती है रुक जाओ, ग्रीन लाइट हमें बताती है चल पड़ो, और हमें पीली बत्ती बताती है येलो लाइट की थोड़ा सा इंतजार करो, सब्र करो। ठीक है, इसी के साथ अंतिम फिलअप देखिए, रेड लाइट ऑन। जी हाँ, आज की कार्यपत्रिका का नाम हमने पढ़ा रेड लाइट ऑन डैश ऑफ। तो इस फिलअप में क्या आएगा जी, ये गाड़ी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, अर्थात रेड लाइट ऑन होते के साथ ही अपनी गाड़ी को बंद कर लें। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आपको दिखाने का प्रयास किया गया है एक ट्रैफिक सिग्नल, ये यहाँ ये देख सकते हैं आप, ट्रैफिक सिग्नल में 3 बत्तियाँ हैं, लाल, पीली और हरी। ठीक है बच्चों, रेड लाइट का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉप, STOP। ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, मतलब बढ़ चलो, और येलो लाइट का मतलब जैसे कि आपने ऊपर फिलअप्स में पढ़ा वेट, इंतज़ार करो अपनी बारी का आगे बढ़ने का। ठीक है, अपनी बारी का इंतज़ार करो, अभी थोड़ी देर में ही बत्ती जो है वो लाल से ग्रीन होने वाली है, इंतज़ार करो। ठीक है, सब्र करो। तो ये मतलब होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के। यहाँ पर आपको लिख कर दिखा भी रखा है बेटा किस तरीके से आपको ये फिलअप्स करने हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सारे आपको मैंने लिख कर भी दिखा रखे हैं, यहाँ से भी आप लोग सहायता ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही था, और इसी के साथ आपके लिए अभिभावकों के लिए एक सुझाव भी है। बच्चों को खुली जगहों पर प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि जलाने से पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बातचीत कीजिए। जी हाँ बच्चों, दिवाली से पहले हमने इस बारे में बहुत खुलकर बातचीत करी थी कि किस तरह से प्रदूषण फैलता है पटाखों को जलाने से। इसी प्रकार से यदि आप खाना बनाने के लिए जलावन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि लकड़ी या कागज़ या फिर किसी भी और प्रकार के जलावन का, तो उससे भी प्रदूषण फैलता है एक बड़े स्तर पर। इसी के साथ जो भी प्लास्टिक की थैलियों का हम प्रयोग करते हैं, मान लीजिए बाजार से कोई सामान लाने के लिए, या फिर सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने के लिए, या फिर कपड़े खरीदने के लिए, या फिर कुछ भी सामान आप शॉपिंग करके लाते हैं, और अगर वो प्लास्टिक की पन्नियों में ला रहे हैं तो उसको बंद कीजिए, और अपने आसपास रहने वाले लोगों से भी इस बारे में जानकारी साझा कीजिए कि ये सभी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। मिट्टी में जाकर ये वर्षों 10-10 हज़ार साल बेटा ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं, यह मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से मिल नहीं पाती और मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका के अंदर आपके लिए केवल इतना ही था। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।